कंसंट्रेशन ये सिर्फ स्टडी में नहीं किया जा सकता। कंसंट्रेशन ये शेड्यूल है, ये लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल मतलब क्या? कंसंट्रेशन, जो काम हाथ में लूंगा, जो स्टडी हाथ में लूंगा, जो लेक्चर के लिए मैं बैठूंगा, कंसंट्रेशन इज माय डिफॉल्ट इमोशनल मोड। हो सकता है वो हो सकने के लिए करना आपको क्या है, दिन भर जहां पर फिजिकली हो वहां पे फिजिकली रहो। एक how mind does anything is how mind does everything। मतलब क्या? मतलब ये जिसके डेस्क को अगर आप देखो, वो डेस्क नीट क्लीन एंड टाइडी है, तो यही जो लड़की है जो डेस्क अच्छे से रखती है, वो कभी भी आयरन ना किए गए कपड़े नहीं पहनेगी। क्योंकि जो माइंड डेस्क के लिए इतना सीरियस है, वो अटायर के लिए उतना ही सीरियस होता है। क्योंकि डेस्क के लिए जो सीरियसनेस होता है और अटायर के लिए जो सीरियसनेस होता है, वो सीरियसनेस कॉमन है, डेस्क का सीरियसनेस का अलग नहीं है। सीरियसनेस डेस्क टाइडी करने में लगता है और सीरियसनेस खुद को अच्छा दिखाने में लगता है। इस लड़की का कभी भी सबमिशन लेट नहीं हो सकता जो डेस्क टाइडी रखती है। उस लड़की की गाड़ी कभी भी फ्यूल नहीं है, उसकी वजह से बंद नहीं पड़ सकती। क्यों? डेस्क टाइडी है, वो डिसिप्लिन है, तो उसे यह भी पता है कि पेट्रोल कब भरवाना है। वो पेट्रोल भरने की जरूरत से पहले पेट्रोल भरवाएगी। लेकिन अगर कोई लड़की आयरन ना किए गए कपड़े पहनती है, उसके ऐनक के ऊपर काफी धूल जमा हो चुकी है, वो लेस नहीं बांधती और वैसे ही शूज पहन के चलती है, उसने कई सारी दफा ट्रैफिक पुलिस को फाइन दिया होगा। वही होगी जो प्रोफेसर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होगी क्योंकि लेट सबमिशन। वही होगी जिसकी ट्रेन छूटती होगी। क्यों? 4 बजे की ट्रेन है, 3:30 बजे घर से निकलेगी, ट्रैफिक कंसिडर नहीं करेगी। अगर डिसिप्लिन एक जगह नहीं है तो कहीं पर भी नहीं आता। डिसिप्लिन ये कॉमन चीज है, वो एग्जिबिट अलग अलग इवेंट्स में होती है। स्टडी का डिसिप्लिन अलग नहीं होता कपड़े का डिसिप्लिन से अलावा। डिसिप्लिन कपड़े पहनने में दिखाई देता है और स्टडी करने में भी दिखाई देता है। तो अगर आपको कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी है तो आप जब खाओगे तो टीवी बंद करना होगा। आप जब खाओगे तो सिर्फ खाना खाना होगा। माइंड को जो कर रहे हो वही करने के लिए सिखाना, इसकी शुरुआत स्टडी से नहीं है। इसकी शुरुआत हर चीज से है जो आप करते हो अदर देन स्टडी। सो व्हाइल स्टडीइंग योर concentration कैन बी एग्जिबिटेड। ईट विथ concentration, टॉक विथ concentration। जिसके साथ बात कर रहे हैं, हाँ नहीं नो सुन लो मैं। Oh really? Oh I didn't know that. Oh wow, that's great, that's great. इस तरह से अगर आप बात करते हो, आप स्टडी नहीं कर पाओगे, आप लेक्चर में फोकस नहीं कर पाओगे। कॉन्सेंट्रेट। आप इमीडिएटली आपने सवाल पूछा कॉन्सेंट्रेशन के अलावा, सर यहां के बाद आप कहां जाने वाले हो? हो सकता है मैं 2 मिनट ले लूं, मुझे नहीं पता मैं यहां के बाद कहां जाऊंगा। लेकिन कंसंट्रेशन के बारे में आप कुछ भी सवाल पूछो, एज इफ आई न्यू दैट यू आर गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन, इस जल्दबाजी मतलब इतना जल्दी जवाब दे सकता हूं।
I'm concentrating upon this. That is the reason whenever I go somewhere and enjoy my holidays, I'm over there. I enjoy at my fullest. So when I come back, my productivity is full. So again, I can concentrate more on the sessions that I conduct. वहाँ पे मैं सेशंस को लेकर गया दिमाग में, ना वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया, ना प्रोडक्टिविटी हाई हुई, तो यहाँ पे भी जैसे गया था वैसे ही वापस आया। माइंड को जो चीज आप फिजिकली कर रहे हो उसी चीज में माइंड को लगाना सीखे। आप यहां पे बैठे हो, हॉस्टल में क्या होगा, घर पे क्या होगा, कौन सा नया मूवी आया होगा, बाहर क्रिकेट की मैच है, कौन जीता होगा, ये आप यहां पे सोचते हो। तो यही प्रॉब्लम स्टडी में भी आएगी। जब आप पढ़ाई के लिए बैठे हो, सोने होगा वहां पे क्या हो रहा है ये सोचोगे। स्टडी में भी आपका फोकस नहीं, वहां पे भी आप फिजिकली नहीं, दोनों नहीं मिलेगा, दोनों हाफ कुक्ड होगा, जो ज्यादा डेंजरस है। परीक्षा आने के बाद आपको लगेगा ये मैंने पढ़ा था, अभी याद क्यों नहीं आ रहा। कंसंट्रेशन ये सिर्फ स्टडी में नहीं किया जा सकता। कंसंट्रेशन ये शेड्यूल है, ये लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल मतलब क्या? कंसंट्रेशन जो काम हाथ में लूंगा, जो स्टडी हाथ में लूंगा, जो लेक्चर के लिए मैं बैठूंगा, कंसंट्रेशन इज माय डिफॉल्ट इमोशनल मोड। हो सकता है वो हो सकने के लिए करना आपको क्या है, दिन भर जहां पर फिजिकली हो वहां पे फिजिकली रहो। एक दूसरी चीज, आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलजुल कर, गप्पे मारकर, काफी अलग अलग विषयों के ऊपर आपने गॉसिपिंग करके आप घर आए, आप रूम पर आए और किताब खोले और कंसंट्रेट करने लगे। मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने जिस माहौल से खुद को यहां पर पाया है वो माहौल कंसंट्रेशन के लिए सपोर्टिव नहीं था। तो क्या हो सकता है आपको कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए आइदर वो माहौल सपोर्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग गप्पे मार रहे हैं, आप सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ वो सुन रहे हो, सुनना कंसंट्रेशन के साथ जारी है। उस कंसंट्रेशन के साथ आप घर पर आओ, आप पढ़ाई कर सकते हो। एटलीस्ट एग्जाम के दौरान दोस्तों के साथ मिलना जुलना बंद करके पूरे दिन को कंसंट्रेशन की लाइफस्टाइल बना सकते हो। एग्जाम एक महीने पर है, एक महीने के बाद एग्जाम चालू होने वाली है, तो मन को सिखाओ कि अभी तुझे जो स्टडी में कंसंट्रेट करना है वो मैं दिन भर अलग अलग टूल्स तुझे दूंगी, वहां पर भी कंसंट्रेशन सिखाओगी जो आपको स्टडी में एग्जिबिट करने हैं। मतलब मैं जब खाऊंगी, मैं हर एक निवाला जब मैं जुबान पर रखती हूँ, मैं उसके टेस्ट लूंगी, क्योंकि मुझे कंसंट्रेट करना है प्रेजेंट पे। उसके पूरा निवाला चबाकर मैंने सॉलो करने के बाद ही दूसरा निवाला मैं लूंगी और वो निगलूंगी। जब तक मुंह में निवाला है दूसरा निवाला नहीं लूंगी। ये रूल है, और ये रूल फॉलो करने के लिए मुझे मेंटली यहाँ पे रुकना चाहिए, जिससे मेंटली रुकने के लिए मदद होगी। मैं जब भी माँ से बात करूंगी, कॉल पर माँ से बात करूंगी, मैं दोस्तों के सामने कुछ कोल्ड ड्रिंक है, वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए माँ से बात नहीं करूंगी। मैं टीवी देखते हुए माँ से बात नहीं करूंगी, माँ से बात करते हुए माँ से ही बात करूंगी, ताकि मार्क्स से बात होने के बाद वही कंसंट्रेशन में एग्जाम की स्टडी में अप्लाई करना आसानी से कर पाऊंगी। एग्जाम एक महीने से पहले, एग्जाम शुरू होने से एक महीने पहले क्या आप दिमाग को कंसंट्रेशन का ट्रेनिंग दे सकते हो? हर एक चीज कंसंट्रेशन के साथ करने के बाद वो लाइफस्टाइल बना सकते हो। आप अगर कहते हो कि डॉक्टर अगर बनना है तो एग्जाम की भी राह देखने की जरूरत नहीं है, हर रोज ही करना है।
लेकिन एटलीस्ट 1 महीना पहले रिकमेंडेड है कि आप कंसंट्रेशन की लाइफस्टाइल ही बनाओ। क्या सर क्या बात करते हो, हमारा एज है एंजॉय करने का, तो कहाँ कॉन्सेंट्रेट करें। अगर हम कहीं जाते हैं 31 की पार्टी करने, वहाँ पे तो काफ़ी सारे लोगों के साथ बात करनी होती है, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके काफ़ी सिर्फ सुनना ऐसे कैसे हो सकता है, हमें भी पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट एग्जाम से पहले 1 महीना डिस्टेशन अब मिलना है, अगर मिलना है तो कॉन्सेंट्रेशन से सुनने के लिए मिलना है, पार्टिसिपेट नहीं करना। आपने कभी सोचा है, आप काफी सारा रिवीजन करके जाते हो, दोस्तों को मिलके आते हो, भूल जाते हो रिवीजन का क्या की थी। क्यों? रिवीजन पे कंसंट्रेशन लगाया, वो जारी रखने के लिए आपने सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं दिया, इधर उधर हो गया, वापस रिवीजन करनी पड़ेगी। क्यों लाइफस्टाइल नहीं बनाई? बना सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो नॉलेज मिलेगा अप्लाई करने की, अगर आप कोशिश करते हो या अप्लाई सक्सेसफुली करते हो, तभी काफी बदलाव आएगा। ये नॉलेज आप लोगे, उतना काफी नहीं है, एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट है।